कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि रात के समय एक छोटा सा अजीब एस्टेरॉयड आसमान से एक जंगल में गिरता है, जो इतना छोटा होता है कि कोई ठीक से समझ नहीं पाता कि वह क्या था। अब कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है एक स्टारला नाम की लड़की को, जो एक कॉलेज में बच्चों को पढ़ा रही होती है। स्टारला बहुत ही सुंदर और जवान लड़की होती है, लेकिन उसकी शादी ग्रांट नाम के एक बूढ़े आदमी से हुई होती है। उस इलाके में ग्रांट एक बहुत ही अमीर आदमी होता है। ग्रांट और स्टारला एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। एक रात ग्रांट को स्टारला के साथ इंटीमेट होने का मन करता है, लेकिन स्टारला कहती है कि आज उसका मूड नहीं है। ये कहकर ग्रांट को मना कर देती है। उसके बाद ग्रांट गुस्से में घर छोड़कर चला जाता है। फिर वह एक बार में जाता है जहां उसकी मुलाकात ब्रेंडा नाम की लड़की से होती है। वे दोनों पूरी रात शराब पीते हैं और उसके बाद में वे इंटीमेट होने के लिए जंगल की तरफ बढ़ते हैं। जंगल में जैसे ही वे इंटीमेट होने वाले होते हैं, तभी अचानक ग्रांट देखता है कि जंगल में कुछ अजीब सा गिरा हुआ है। वह जानना चाहता है कि यह क्या है। वह उसके पास जाता है और ध्यान से देखने लगता है। तभी उसमें से एक छोटी सी सुई निकलती है और ग्रांट के सीने में चुभ जाती है। वह दर्द के कारण जमीन पर गिर पड़ता है। उसे बहुत तेज दर्द हो रहा था और वह बुरी तरह तड़प रहा था। उसके पीछे खड़ी ब्रेंडा यह सब देखकर डर जाती है। जो चीज उसके सीने में गई थी वह उसके सीने से होते हुए उसके दिमाग तक पहुंच जाती है। इसके तुरंत बाद ग्रांट उठता है और उसकी आंखों और नाक से खून बहने लगता है। वह अपने आसपास की चीजों को अजीब तरीके से देखने लगता है। साफ तौर पर दिख रहा था कि ग्रांट की हालत ठीक नहीं है। इस घटना के बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। इसके बाद ग्रांट में कई तरह के बदलाव आने लगते हैं। अब सुबह हो चुकी थी। स्टारला ग्रांट के पास आती है और वह पिछली रात की लड़ाई के लिए ग्रांट से सॉरी बोलती है। ग्रांट भी उसे माफ कर देता है। स्टारला देखती है कि ग्रांट का व्यवहार किसी बच्चे की तरह है, लेकिन इस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देती है। इसके बाद स्टारला वहां से चली जाती है और ग्रांट अजीब हरकतें करने लगता है। सबसे पहले वह बाजार जाता है और बहुत सारा मांस खरीद कर घर ले आता है। घर आकर वह और भी अजीब व्यवहार करता है। वह अपने ही कुत्ते को मार देता है। इसके बाद वह अपने बेसमेंट में जाता है और उसका दरवाजा बंद कर देता है ताकि कोई वहां न आ सके। स्टारला को पता चलता है कि उसने बेसमेंट बंद कर रखा है। वह पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। इसके जवाब में वह कहता है, मैं तुम्हारे लिए बर्थडे पार्टी की तैयारी कर रहा हूँ। इस पर भी स्टारला ज्यादा ध्यान नहीं देती है और नहाने के लिए चली जाती है। ग्रांट का शरीर उस एलियन कीड़े के नियंत्रण में था। वह उसके दिमाग को कंट्रोल कर रहा था। ग्रांट के शरीर में हो रहे बदलाव साफ नजर आ रहे थे। जहाँ सुई घुसी थी वहाँ की त्वचा खराब होने लगी थी। उसके सीने से दो अजीब से टेंटिकल्स निकल आते हैं जो सांप जैसे दिखते थे। इसके बाद वह स्टारला की तरफ जाता है। जहाँ स्टारला नहा रही होती है, वह स्टारला को भी अपने जैसा बनाना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं करता। इससे यह दिखता है कि उसके अंदर अभी भी थोड़ी सी इंसानियत बाकी थी। बाद में हम देखते हैं कि स्टारला एक पार्टी में चली जाती है, लेकिन ग्रांट पार्टी में ना जाकर उसी लड़की ब्रेंडा के घर जाता है जिससे वह उस रात मिला था। वह अपने दोनों टेंटिकल्स उसके पेट में डाल देता है। इसके कारण एलियंस का तरल उसके शरीर में चला जाता है। ये बहुत दर्दनाक था और वह बुरी तरह तड़पने लगती है। ग्रांट की हालत और बिगड़ती जाती है। उसका चेहरा अजीब तरह से सूझने लगता है। जब वापस स्टारला पार्टी से आती है तब वह देखती है कि ग्रांट का चेहरा अजीब तरीके से सूझ चुका है। स्टारला उसे डॉक्टर के पास जाने के लिए कहती है, लेकिन ग्रांट कहता है कि उसे मधुमक्खियों ने काट लिया है और वह अभी अभी डॉक्टर से मिलकर आया है। लेकिन असलियत कुछ और ही थी। वह अपने आसपास के इलाकों में जानवरों को मारता रहता है और वे धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। पुलिस को खबर मिलती है कि ब्रेंडा अपने घर से गायब है। शक के आधार पर वे ग्रांट के घर जाते हैं और पूरी बात स्टारला को बताते हैं। स्टारला को कुछ भी नहीं पता था। उसे यह भी नहीं मालूम था कि वह पिछले कुछ दिनों से एक एलियन के साथ रह रही है। इसके बाद पुलिस वहाँ से चली जाती है। अब स्टारला को भी थोड़ा थोड़ा ग्रांट पर शक होने लगता है। इसके बाद वह घर के अंदर जाती है। वह एक रोड उठाकर बेसमेंट के ताले को तोड़कर बेसमेंट के अंदर जाती है। बेसमेंट के अंदर वह देखती है कि आज तक जितने भी जानवर गायब हुए थे वे सारे मरे हुए वहाँ पर पड़े हुए थे। इसके बाद वह डर कर बेसमेंट से बाहर आती है और पुलिस को फोन लगाती है। तभी वहाँ पर ग्रांट उसके सामने आता है। वह इंसान जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, बल्कि एक अजीब सा प्राणी दिखाई दे रहा था। स्टारला बहुत ज्यादा डर जाती है और घबराहट में वापस पुलिस को फोन करती है। पुलिस को कॉल करते समय ही ग्रांट उस पर हमला कर देता है। वह उसे मारने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम धोखेबाज हो। उसी समय पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। पुलिस को देखकर ग्रांट भाग जाता है। पुलिस ये समझ नहीं पाती कि वह किस तरह का जीव था। बाद में पुलिस और शहर के अधिकारी इस मामले को सुलझाने की कोशिश करते हैं। उन्हें पता चलता है कि जानवरों के गायब होने के पीछे ग्रांट का हाथ है। उसके बाद जांच के दौरान बिल नाम के एक पुलिस वाले को पता चलता है कि अगला शिकार जिस घर में होने वाला है उस घर के मालिक का नाम ओटिस था। उसके 3 बेटियां और एक पत्नी थी। उसकी सबसे बड़ी बेटी का नाम काइली था। बिल ये तय करता है कि ग्रांट उसी घर पर हमला करेगा। बिल अपने साथियों के साथ उस फार्म हाउस की तरफ निकलने वाला होता है। तभी वहाँ पर स्टारला आती है और उनके साथ में जाने के लिए रिक्वेस्ट करती है, लेकिन बिल मना कर देता है। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद बिल उसको साथ ले जाने के लिए मान जाता है। बाद में वह अपने साथियों के साथ उस फार्म हाउस को घेर लेता है और पहरा देने लगता है। जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ। ग्रांट वहाँ जानवरों का शिकार करने के लिए आ जाता है। अब वह बिल्कुल इंसान नहीं बल्कि एक भयानक राक्षस लग रहा था। सब हैरान रह जाते हैं कि यह आखिर है क्या। वह अपने शिकार को मार देता है और इसके बाद शिकार को जंगल की तरफ ले जाने लगता है। तभी स्टारला उसके सामने जाती है और उसे
समझाने की कोशिश करती हैं कि तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। तभी बिल और उसके साथी उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये देखकर ग्रांट बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। ग्रांट अब पूरी तरह बदल चुका था और बेहद खतरनाक हो गया था। वह एक आदमी पर हमला करता है और उसके शरीर को 2 हिस्सों में फाड़ देता है। उसे मारने के बाद वह वहाँ से जंगल की तरफ भाग जाता है। पुलिस उस समय कुछ नहीं कर पाती क्योंकि वह बहुत ताकतवर और खतरनाक था। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उसके दिमाग में एक एलियन कीड़ा था जिसने उसकी हालत ऐसी बना दी थी। पुलिस भी उसका पीछा करते हुए जंगल की तरफ भागती है। पुलिस उसे जंगल में हर जगह ढूंढती है लेकिन ग्रांट वहाँ पर नहीं मिलता है। बाद में पुलिस को जंगल में एक फार्म हाउस दिखता है। स्टारला और सभी पुलिस वाले उस फार्म हाउस के अंदर जाते हैं। फार्म हाउस के अंदर में सभी लोग देखते हैं कि वहाँ पर उसने ब्रेंडा को कैद करके रखा था। ब्रेंडा गुब्बारे की तरह फूल चुकी थी और एक अजीब जीव जैसी दिख रही थी। उसने बहुत ज्यादा खा लिया था, फिर भी उसकी भूख खत्म नहीं हो रही थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस टाइम उसने अपने टेंटिकल्स के जरिए ब्रेंडा के पेट में बहुत सारे एलियन अंडे डाल दिए थे। इससे ब्रेंडा के हार्मोन पूरी तरह बिगड़ गए और उसके शरीर में कई बदलाव आने लगे, जिसके कारण उसे बहुत ज्यादा भूख लगने लगी। यही वजह थी कि ग्रांट बाजार से इतना सारा मांस लेकर आया था। वह सारे कुत्तों को मार देता है क्योंकि उसकी भूख अब बेकाबू हो चुकी थी। ब्रेंडा लगातार खाती रहती है। उसके बाद में ब्रेंडा अचानक से फट जाती है। उसके फटते ही बहुत सारे एलियन कीड़े हर तरफ फैल जाते हैं। ये कीड़े इंसानों पर हमला करते हैं और उनके मुंह के जरिए अंदर जाने की कोशिश करते हैं ताकि उनके दिमाग को अपने काबू में कर सकें, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने ग्रांट के दिमाग पर कब्जा किया था। बिल और स्टारला अपना मुंह ढक लेते हैं और बच जाते हैं। ये कीड़े पूरे फार्म हाउस में फैल जाते हैं। उनके बहुत सारे साथी एलियन कीड़े के अटैक के कारण मारे जाते हैं। इसलिए बिल स्टारला को अपने मरे हुए साथियों के पास छोड़कर ऑटिस के फार्म हाउस की तरफ जाता है क्योंकि वहाँ पर उनकी कार पड़ी होती है। उस कार में रखे रेडियो से वह उनके लिए मदद मंगवा सके। वे एलियन कीड़े फार्म हाउस से ऑटिस के घर की तरफ भी चले जाते हैं। ऑटिस और उसके पूरे परिवार के मुंह में घुस जाते हैं सिवाय उसकी बेटी काइली के। जैसे ही कीड़ा उसके मुंह में घुसने वाला होता है वह उसे खींचकर बाहर निकाल देती है और अपनी जान बचा लेती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये एलियंस इंसानों के दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं और उन्हें अपनी कल्पनाओं में फंसा देते हैं। इंसान वही सोचने लगता है जो एलियन चाहता है। काइली भी उनकी कल्पना में फंस जाती है। उसे पता चल जाता है कि ये एलियंस क्यों आए हैं और कहां से आए हैं। जब वह उस कल्पना से बाहर आती है तो देखती है कि उसके माता पिता और बहनें एलियन कीड़े द्वारा मारे जा चुकी हैं। एलियन कीड़े काइली को भी प्रभावित करने की कोशिश करते हैं लेकिन वह किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचा लेती है। वह बाहर जाती है। अब भी एलियन कीड़े उसका पीछा कर रहे थे। वह भागकर बिल की कार में बैठ जाती है। काइली के माता पिता और उसकी दोनों बहनें अब वापस जिंदा हो चुके हैं और उस एलियन कीड़े के कंट्रोल में हैं। वे सभी काइली पर हमला करने लगते हैं और कार का शीशा तोड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर बिल आ जाता है। वह देखता है कि एलियन कीड़े बहुत बड़ी संख्या में फैल चुके हैं और इंसानों के शरीर में घुसकर उन्हें अपने जैसा बना रहे हैं। बिल और काइली दोनों भागकर एक दूसरी कार में बैठ जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वहाँ पर स्टारला और उसका एक साथी भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं क्योंकि उन पर भी उनके साथियों ने हमला कर दिया था जो एलियन कीड़े के कंट्रोल में थे। अब वे सभी उसे कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। देर रात होने के कारण वे अपनी रक्षा के लिए कुछ नहीं कर पाते। बाद में काइली उन्हें बताती है कि उसे पता है कि ये एलियंस कहाँ से आए हैं और इन्हें कैसे खत्म किया जा सकता है। ग्रांट के दिमाग में मौजूद कीड़ा ही इन सभी एलियंस का मुख्य स्रोत था और बाकी सभी उसी के छोटे छोटे हिस्से थे। अगर ग्रांट को मार दिया जाए तो ये सारे एलियंस अपने आप मर जाएंगे। अगर उन्हें नहीं रोका गया तो ये लगातार बढ़ते रहेंगे। इसके बाद बिल ग्रांट को मारने की योजना बनाता है। एलियन कीड़े पूरे गांव में फैल चुके थे और सारे लोगों को अपने कंट्रोल में ले चुके थे। थोड़ी देर बाद में उन चारों की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। वहाँ पर एलियन कीड़े द्वारा कंट्रोल किए गए लोग स्टारला को ग्रांट की तरफ ले जाते हैं। बिल उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन उसको नहीं बचा पाता है। उसके बाद में बिल काइली को वहाँ से लेकर चला जाता है। ग्रांट के लोग स्टारला को बिस्तर पर लिटा देते हैं। वह बेहोश होती है। वे सभी उसका मेकओवर करते हैं और उसे और सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं। जब स्टारला को होश आता है तो वह खुद को अपने घर के बिस्तर पर पाती है। जब वह चारों तरफ देखती है तो सब कुछ टूटा फूटा होता है। वह कई लोगों को उसका नाम लेते हुए सुनती है। वे लोग कोई और नहीं बल्कि वे लोग थे जिनके शरीर में ग्रांट मौजूद था। स्टारला उस कमरे से एक नुकीला लोहे का औजार लेती है और अपने कपड़ों में छुपा देती है। उसके बाद वह नीचे जाती है और सामने एक बहुत बड़ा और खतरनाक राक्षस देखती है जो पूरे घर में फैला हुआ था। उसने बहुत ज्यादा जगह घेर ली थी क्योंकि उसके शरीर के अंदर कई लोग समाये हुए थे। उन सभी एलियंस का दिमाग एक ही था। दूसरी तरफ बिल और काइली लोगों से छुप रहे होते हैं। बिल काइली को बाहर छुपाकर अपने पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है और मदद मंगवाने के लिए कॉल करता है लेकिन वहाँ पर उसका कांटेक्ट नहीं हो पाता है। तभी वहाँ पर एक हिरण बिल पर हमला कर देती है। वह हिरण भी एलियन कीड़े की कंट्रोल में होती है। तभी वहाँ पर काइली आकर उसकी मदद करती है और उसे दोनों मिलकर मार देते हैं। उसके बाद में बिल वहाँ से एक बम उठाता है और वहाँ से दोनों चले जाते हैं। स्टारला के हाथ में एक नुकीला लोहे का औजार होता है क्योंकि वह ग्रांट को मारना चाहती है। स्टारला उससे मीठी मीठी बातें करने लगती है और धीरे धीरे उसके करीब जाती है। वह उससे कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। यह सुनकर ग्रांट शांत हो जाता है। जैसे ही उसे मौका मिलता है स्टारला उसके सिर पर वार करती है लेकिन कुछ नहीं होता क्योंकि ग्रांट अब बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका था। इसके बाद वह स्टारला को मारने की कोशिश करता है। तभी उसी
समय बिल वहाँ पहुंच जाता है। वह बम से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रांट अपने टेंटिकल्स से बिल को बाहर फेंक देता है, जिसके कारण उसके हाथ में जो बम होता है वह भी स्विमिंग पूल के अंदर चला जाता है और वह बम वही पानी में फट जाता है। ग्रांट अपने दोनों टेंटिकल बिल के पेट में डालने की कोशिश करता है। एक टेंटिकल बिल के पेट में चला जाता है, लेकिन ये तभी काम करता है जब दोनों टेंटिकल्स एक साथ किसी इंसान के शरीर में जाए। बिल दूसरे टेंटिकल को पकड़ लेता है और गैस सिलेंडर के जरिए उसमें बहुत सारी गैस भर देता है। इससे ग्रांट के शरीर में बहुत ज्यादा गैस भर जाती है। उसी समय स्टारला उसे गोली मार देती है, जिससे एक जोरदार विस्फोट होता है। आग लग जाती है और उसके दिमाग में मौजूद वह एलियन कीड़ा, जो सबका असली स्रोत था, मर जाता है। जैसे ही ग्रांट मरता है, वैसे ही जिन लोगों के दिमाग में वह कीड़ा था वे सभी भी मर जाते हैं। इस घटना में बहुत से लोगों की जान चली जाती है। इसके बाद में काइली, स्टारला और बिल हेल्प के लिए दूसरे गांव की तरफ निकल जाते हैं और अब यह कहानी पूरी होती है। दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और हम आपके प्यारे प्यारे कमेंट रोजाना पढ़ते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।